जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा आप सभी के समक्ष उपस्थित हो चुका हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अथक एकेडमी पर। और एग्जाम साथी पब्लिकेशन के 10 सेट्स के बिहार दरोगा के आ, इस बुक के डिस्कशन में 9वें सेट को लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं। तो बिना वक्त गंवाए आप सभी के समक्ष शुरू करते हैं सेट नंबर 9 का डिस्कशन। और सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नगर किस नदी के किनारे बसा है, उसका सुमेल है। तो बर्लिन राइन नदी के किनारे है, यह सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है? तो सही जवाब है मकान की खरीद। निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो इसका सही जवाब है बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन सा निजी कॉरपोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है? सही जवाब है अवितरित लाभ। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो भाग 4। भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? सही जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, सारे कथन सही हैं, कोई भी कथन असत्य नहीं है। भारत के बर्डमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो सलीम अली। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हैं? तो सुमन बेरी। धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? सही जवाब है चेन्नई। किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव मिला? सही जवाब है डॉक्टर सीवी रमन। भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम NSEW कॉरिडोर में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं कहाँ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा झांसी। अगला क्वेश्चन मैथ का है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 27.77। बिहार के जेपी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो आपका पहला क्वेश्चन सही है, ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है, चौथा ऑप्शन भी सही है। अगला, किस राज्य के बथकुम्मा उत्सव ने 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल की है? तो सही जवाब है तेलंगाना। मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो सही जवाब होगा इसका जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, पर्वत चोटी K2 की ऊंचाई कितनी है? तो K2 की ऊंचाई है 8611 मीटर। 25वां आईफा अवार्ड 2025 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? सही जवाब है लापता लेडीज। किस शहर ने 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भिक्षा या पैसा देना अपराध बना दिया है? सही जवाब है इंदौर। व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं वो हैं कौन? चित्तरंजन दास। और दीन बंधु कौन? CF एंड्रूज। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सही जवाब है आपका, कहता है कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है केवल मूल क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, केवल परामर्श संबंधी अधिकार है। तो ऐसा नहीं है, सभी इसके संबंधी क्षेत्राधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है, AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? यह है ब्रिटेन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस सही है, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस यह भी सही है, 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस यह भी सही है, 5 अक्टूबर वृद्धजन दिवस ये गलत है। अगला है फिर सुमेलित करने का, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई किससे? तो यह आपका हुआ हरित क्रांति से। किससे हुआ? हरित क्रांति से। ठीक है। अगला है दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से। दुग्ध उत्पादन किससे बढ़ा? तो श्वेत क्रांति से। मत्स्य उत्पादन से क्या बढ़ा? तो मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति। उर्वरक भूरी क्रांति। तो इसका सही जवाब होगा 1, 3, 2, 4। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 मैथ का क्वेश्चन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। H1N1 किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपका विषाणु द्वारा। बिहार सरकार की जातिगत आधारित जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार
राज्य की कुल आबादी लगभग कितनी है? तो यह है 13,07,25,310। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? तो ये पुर्तगालियों ने की थी। भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो यह है उपराष्ट्रपति का पद। कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला शून्य कचरा हवाई अड्डा बना है? तो यह है आपका देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर। मथुरा का केशव देव मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? सही जवाब है वीर सिंह जुदेव बुंदेला। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से कौन सा नहीं है? तो तमिलनाडु 4 बड़े राज्यों में नहीं आता है। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड क्या होता है? तो यह होता है फॉस्फोलिपिड। हाल ही में किस देश के संसद द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? सही जवाब है आपका न्यूजीलैंड। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो सही जवाब आ जाएगा 34 डिग्री सी। कंघी द्वारा कपास को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ओटाई। अगला है, जब साइकिल में ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श करता है, इनमें से कौन सा पहिए की गति को रोकेगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पैड और रिम के बीच घर्षण। क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए। सही जवाब हो जाएगा कुडनकुलम। कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? तो सही जवाब हो जाएगा बिहार। पायराइट मुख्य रूप से बिहार के किस जिले में पाया जाता है? सही जवाब है रोहतास। हाल ही में जैसलमेर के पत्थरों से बना देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खुला है? सही जवाब है महाराष्ट्र। दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सकल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। सही जवाब है सांची का स्तूप। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? 1/10। तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है? तो सही जवाब है पेरेनी तांडवम। हाल ही में वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? सही जवाब है उम्मीद। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, और ये सुमेलित करने का क्वेश्चन है लोक कला और संबंधित राज्य को। ठीक है, तो इसको जब सुमेलित करेंगे आप तो रंगोली महाराष्ट्र में, साथिया कहाँ का है? तो साथिया गुजरात, गोदना बिहार, मथुरैना राजस्थान। 1, 2, 3 और 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ग्राम सभा के लिए कौन सा कथन गलत है? तो प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं होते हैं, ये सही बात है। इसकी शक्तियां और कार्य राज्य विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा निर्धारित होते हैं, यह भी सही है। इसका गठन 5 वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? कथन गलत है। इनमें से कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए उपयुक्त होता है? तो इसको हम लोग कहते हैं, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? क्रेस्कोग्राफ। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है? 5.5 घंटा, यानी 5 घंटा 30 मिनट। हर घर जल योजना कब शुरू की गई थी? तो सही जवाब है 2019। एंकर शब्दावली का उपयोग किस खेल में होता है? रिले रेस में। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो संवहन से। 15वीं जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। शीत युद्ध मुख्य रूप से किन 2 देशों के बीच था? सही जवाब होगा इसका संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, किस वर्ष में स्वेज नहर को खोल दिया गया और इससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई के संबंधों को और अधिक मजबूती मिली थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1869। 58 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेंटियागो किस देश की राजधानी है? तो चिली की। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्नम मल्लेश्वरी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत से उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? तो सही जवाब है कार्ल मार्क्स। किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो सही जवाब है इसका गुजरात। शून्य गरीबी P4 नीति किस राज्य द्वारा शुरू की गई? सही जवाब है आंध्र प्रदेश।
65 नंबर क्वेश्चन, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो यह है साने तकाइची। अनिवार्य बचत का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत में कमी। किस अम्ल और किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर यानी 69। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा। x का y% क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा XY/100। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी होती है? तो ये होता है शहद का, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 7 टीलों का शहर किसको, सिटी ऑफ 7 हिल्स किसे कहा जाता है? तो रोम को। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह कैवें गुरु थे? तो ये 10वें गुरु थे। बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है श्री प्रत्यय अमृत। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की परतों के सबसे भीतरी से बाहरी क्रम को सही ढंग से दर्शाता है? तो इसका सही जवाब है क्रोड, सबसे भीतरी, फिर मेंटल, फिर भूपर्पटी। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया? तो सही जवाब है 1962। भारत में गरीबी का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? व्यय विधि द्वारा। किस अनुच्छेद में भारत सरकार के कार्यों का वर्णन होता है? सही जवाब है अनुच्छेद 77। भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है? सही जवाब है 7 कमांड में। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है और कूट में से सही विकल्प देना है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसी झिल्ली है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है दोहरी झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया कैसी? दोहरी झिल्ली है। लाइसोसोम एकल झिल्ली है और राइबोसोम झिल्ली विहीन है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस देश या किन देशों की सीमा आर्कटिक महासागर से नहीं मिलती है? सही जवाब है फ्रांस। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था? चौथा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ यौगिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शर्करा एक यौगिक है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है नियासिन की कमी से, यानी विटामिन B3 या B5 की कमी से। ठीक है, मुख्यतः विटामिन बी। किसी स्रोत में B3 मिलेगा, किसी में B5 मिलेगा, तो नियासिन की कमी से। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? सही जवाब है वेटिकन सिटी। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को, यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। किस भोजन को पचाने के लिए छोटी आंत की लंबी होने की आवश्यकता होती है? तो ये आपका अंडा को पचाने के लिए छोटी आंत का लंबा होना आवश्यक है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है बोरोबुदुर, इंडोनेशिया में। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य है केरल में। टाइफाइड का पहला मिश्रित टीका किस देश ने बनाए जाने की घोषणा की है? यह है भारत। लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो लिमोनाइट किसका है? लोहा का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है 93। निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रोल भी कहा जाता है? तो नीला थोथा को CuSO4 इसको कहते हैं, इसको रोमन विट्रोल भी कहते हैं। 1 ओम बराबर कितना एम्पियर होता है? तो 1 ओम बराबर 1 एम्पियर होता है। सुमेलित करना है राष्ट्रीय स्मारक और देश, तो इसका सही जवाब होगा क्रेमलिन रूस का स्मारक है, ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया का है, इंपीरियल पैलेस जापान का, और पवन चक्की डेनमार्क का है। 1, 2, 3, 4 इसका सही जवाब। 96 नंबर, निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल भी कहते हैं? तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNG को नोबेल का तेल भी कहते हैं। भारतीय संविधान में सहकारी समिति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह है आपका अनुच्छेद 43 का B। 98 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिम्बैक्स 2025 में भारतीय नौसेना की भागीदारी के संबंध में सही है? तो ऑप्शन नंबर C। ये भारत सिंगापुर के बीच द्वितीय नौपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का 32वां संस्करण है। कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह आता है प्राथमिक क्षेत्र में।
कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी दी गई घटनाओं में से? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्रिप्स मिशन का आगमन। ठीक है, क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? 1942 में मार्च में। और भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में। कैबिनेट मिशन 1946 में। और लॉर्ड बेवेल 1942 में ही लगभग आए हुए थे। 40 के आसपास बोवेल आए हुए थे, 40 या 42। ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिप्स मिशन का आगमन। ठीक है, लॉर्ड बेवेल 1942 में ही आए थे, 40 नहीं होगा, 1942 में ही, लेकिन मार्च के बाद। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सेट नंबर 9 को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। ये एग्जाम साथी पब्लिकेशन के बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट का ये बुक है और इसी से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 10 सेट की ये बुक है, इसमें से 9 सेट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अंतिम सेट बचा है, अंतिम सेट के साथ भी हम आपके समक्ष जल्दी उपस्थित होंगे। आपका अपना पुराना यूट्यूब चैनल चंद्रा ट्रिकी जीएस यूट्यूब से अब टर्मिनेट हो गया है और उसकी जगह पर नया चैनल हमने बनाया है अथक एकेडमी। तो अपने मित्र साथी दोस्तों को पुराने चैनल की ही भांति शेयर करें इसे भी, और अपने दोस्त साथियों को बताएं और उनसे हमारे चैनल के साथ जुड़ने को कहें, और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल अथक एकेडमी इसी नाम से है, उसे भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि ये क्वेश्चंस के पीडीएफ, इनके एक्सप्लेनेशंस के पीडीएफ और अन्य कोई सूचना हो वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलता रहे। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।